पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसहमति से दुष्कर्म रोधी विधेयक पारित कर दिया। विधेयक में पीड़िता की मौत होने या उसके कोमा जैसी स्थिति में जाने पर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर डाली है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू नहीं कर सके हैं। आइए विधेयक के बारे में जानते हैं विस्तार से कि आखिर विधेयक का नाम क्या है, क्यों लाया गया है इस विधेयक को, विधेयक का मकसद क्या है, इसके अलावा विधेयक में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। पहले जानिए विधेयक का नाम क्या है। विधेयक का नाम अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024। इसका मकसद दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को लागू करना और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना। अब जो है सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये विधेयक लाया गया, इसका मकसद क्या है। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को एक महिला चिकित्सक के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई, जिसने इस देश को दिल दहलाकर रख दिया। इसके बाद से पूरे देश में नाराजगी देखने को मिली। देश भर के डॉक्टर्स इसके विरोध में सड़कों पर उतर गए। बंगाल में अभी डॉक्टर्स न्याय के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। इन व्यापक प्रदर्शनों के मद्देनजर यह विधेयक पेश व पारित करने के लिए विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। अब इस विधेयक का मकसद क्या है। विधेयक हाल में पारित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानूनों और पॉक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य कृत्य की त्वरित जांच करना है। ऐसे मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द कराना और सख्त से सख्त सजा दिलवाना है। अब नजर डालते हैं कि विधेयक में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, जिसकी चर्चा इस वक्त देश भर में खूब देखने को मिल रही है। विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 66, 70(1) और 71, 72(1), 73, 124(1) और 124(2) में संशोधन करता है। संशोधन दुष्कर्म और दुष्कर्म हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, बार बार ऐसा अपराध करने वालों, पीड़िता की पहचान उजागर करने और तेजाब से हमला कर चोट पहुंचाने आदि के लिए सजा से संबंधित है। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में कहा गया है कि दुष्कर्म के दोषी को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और यह आजीवन कारावास तक हो सकती है। बंगाल के कानून में इसे संशोधित करके जेल की अवधि को उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष समय और जुर्माना या मृत्यु तक बढ़ा दिया गया है। विधेयक में भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। यह दुष्कर्म की वजह से पीड़िता की मृत्यु होने या उसे कोमा में ले जाने पर दोषी के लिए कठोर सजा निर्धारित करता है। केंद्र के कानून में ऐसे अपराध के लिए 20 साल की जेल है, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान है। बंगाल के विधेयक में कहा गया है कि ऐसे दोषियों को सिर्फ मृत्यु दंड मिलना चाहिए, यानी सजाए मौत। सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में सजा से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 में संशोधन करते हुए बंगाल के कानून ने 20 साल की जेल की सजा के विकल्प को खत्म कर दिया है। सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों के लिए आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। पश्चिम बंगाल के कानून में यौन हिंसा के शिकार महिला की पहचान सार्वजनिक करने से संबंधित मामलों में सजा को भी कड़ा बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता में ऐसे मामलों में 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। वहीं जो है अपराजिता विधेयक में 3 से 5 साल के बीच कारावास का प्रावधान किया गया है। बंगाल के कानून में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत बाल शोषण के मामलों में सजा को भी सख्त किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कानून में यौन हिंसा के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों और उनकी जांच के लिए टास्क फोर्स के गठन के प्रावधान भी शामिल है। विधेयक में दुष्कर्म के 16 से कम उम्र के दोषियों की सजा से संबंधित अधिनियम की धारा 65(1), 12 वर्ष से कम उम्र के दोषियों की सजा संबंधित अधिनियम की धारा 65(2) और 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों की सजा से संबंधित अधिनियम की धारा 70(2) को हटाने का भी प्रस्ताव है। बता दें कि विधेयक उम्र की परवाह किए बिना सजा को सार्वभौमिक बनाता है। इससे पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र विधानसभा ने दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड को अनिवार्य करने वाले विधेयक पारित किए थे।
उनमें से किसी को भी अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। अब आगे क्या होगा ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का विधेयक विपक्ष के समर्थन के साथ बंगाल विधानसभा में आसानी से पारित हो गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की मंजूरी चाहिए होगी। आपराधिक कानून सर्वसहमति सूची में आता है। इसका मतलब है कि राज्य विधानसभा की ओर से पारित कानून को लागू किया जा सकता है, भले ही वह संसद से पारित कानून से अलग हो। हालांकि इसके लिए विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह पर काम करते हैं और यह केंद्र ही तय करेगा कि यह विधेयक अधिनियम बनेगा या नहीं। तृणमूल भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंदी है और केंद्र में सत्ता में है। ऐसे में देखना होगा कि अपराजिता विधेयक को हरी झंडी मिलती है या फिर नहीं। विधानसभा में पेश विधेयक को भाजपा विधायकों ने भी समर्थन दिया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कोलकाता में हुए जघन्य अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया है। उनका कहना है कि ममता ने लोगों को गुस्से से बचने और उनका ध्यान भटकाने के लिए यह विधेयक पेश किया है। भाजपा विधायकों ने अस्पताल की घटना को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है। इसी बीच ममता ने कार्रवाई में बाधा डालने को लेकर शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे की मांग की। शुभेंदु ने विधेयक के पारित होने के बाद राज्य सरकार से इसे तुरंत लागू करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र अपने मौजूदा कानूनों में संशोधन करे, लेकिन उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई, इसलिए हमने पहले यह कदम उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में लिखे गए अपने 2 पत्रों को भी सदन में पटल पर रखा। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट में दावा किया कि देश में हर 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना हो रही है, जिसमें ऐसे कानून की मांग में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आगामी संसद सत्र में अध्यादेश या भारतीय न्याय संहिता संशोधन के जरिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए कि न्याय त्वरित गति से मिले और मुकदमे की सुनवाई तथा दोष सिद्धि पर फैसला 50 दिन में हो सके। फिलहाल देखा जाए तो ममता बनर्जी जिस तरीके से दबाव में ये बिल लाई है, जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी का एक कदम है कि जिस तरीके से आक्रोश इस वक्त कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जो डॉक्टर के साथ हुआ, जो कह सकते हैं कि महिला डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म का मामला सामने आया, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को घेर रही है। उनका आरोप है कि इन तमाम तरह के मामलों में ममता बनर्जी की कहीं न कहीं भागीदारी रहती है। उनके जो पार्टी के सदस्य हैं वो भी, उनका भी इस पूरे के पूरे मामले में हाथ है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। तमाम तरह की जो वीडियोस हैं, फोटोज हैं, वो देखने को मिल रही हैं, हिंसा की खबरें सामने आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने इस बिल को ला करके भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे जरूर ढकेलने का काम किया है, क्योंकि खुले तौर पर उन्होंने कहा कि अब ये पूरी तरीके से जो बिल है इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और केंद्र सरकार पर टिका हुआ है और खुले तौर पर टीएमसी की ये मांग है कि देश में भी कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है और इन तमाम तरह के जो प्रावधान किए गए हैं इसको लागू करना अब देश में भी काफी जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने यह दावा किया कि हर 15 मिनट में देश में एक महिला के साथ जो है लगातार कह सकते हैं कि दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं और ऐसे में इस कानून की मांग लगातार उठ रही है। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी देती है या फिर नहीं। फिलहाल ममता बनर्जी के इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने पॉलिटिकल बाइट।